गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास जो छूटी हुई थी नंबर सिस्टम में, उस नंबर सिस्टम में आगे बढ़ेंगे। देखिए, आज का जो क्वेश्चन होगा कुछ इन फार्मूलों पर होगा। पहले तो 1 से लेकर के 100 तक, 500 तक, 400 तक जितने तक भी क्वेश्चन में कहा जाएगा, उनका योगफल यदि ज्ञात करना पड़ेगा तो ये वाला फार्मूला लगाना है। ठीक है, योगफल के लिए ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। यदि कह दिया जाए कि वर्गों का योगफल ज्ञात करना है, 1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल कीजिए, 500 तक वर्गों का योगफल कीजिए, यानी किसी भी संख्या का अगर कह दिया जाए कि वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए, तब आप इसको ये लगाएंगे। ठीक है, तब आप वर्गों वाला फार्मूला लगाएंगे। यदि कह दिया कि 1 से लेकर के 30 तक, 1 से लेकर के 25 तक की संख्याओं का घनों का योग ज्ञात कीजिए, तो घन के लिए कहेगा तो आप ये वाला फार्मूला लगा लेंगे। ठीक है, इस फार्मूले को आप नोट कर लीजिए, इस फार्मूले को आप नोट कीजिए, तब आगे चल करके क्वेश्चन करते हैं। इसी फार्मूले पर क्वेश्चन को आज करेंगे। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। देखिए, ये पहला प्रश्न है, 1 से लेकर 100 तक क्या है, 1 से लेकर के 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 1 से लेकर के 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। और योगफल ज्ञात करने के लिए अभी आपको फार्मूला लिखवाए थे, अभी आपको फार्मूला लिखवाए थे। तो क्या था फार्मूला? योगफल बराबर क्या? योगफल बराबर n इंटू n प्लस 1/2। n का मतलब संख्याएं, जो संख्या दी गई है, संख्या कितनी है? 100। क्या संख्या है? 100। तो n फॉर्मूला क्या है? n इंटू n प्लस 1/2। तो n के स्थान पे कितना हो जाएगा? n कितना है? 100। और n के स्थान पे कितना? 100 प्लस 1, सभी का अपान 2, सभी का y कितना हो गया? 2। 100 इंटू 100 प्लस 1/2, ये हो गया। तो यहां पर देखिए क्या होगा, सबसे पहले आप लिखेंगे, ब्रैकेट को भी तोड़ सकते हैं, ब्रैकेट को भी तोड़ सकते हैं, इसको भी भाग कर सकते हैं। तो 2 से पहले भाग कर दीजिए, 2 से भाग करेंगे, 2 पच्चे 10, हो गया कितना? 50। ये कितना हो गया? 50। ये कितना? 50। और 100 प्लस 1, 100 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ब्रैकेट टूटेगा तो यहाँ पे गुणे का चिन्ह, गुणा 100, 50 गुणे 100 प्लस 1 मतलब 101। 101। जब आप 50 गुणे 101 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 एक्के 50, 50 एक्के 50, 5050। तो इनकी संख्या कितनी आ जाएगी? 5050। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 से लेकर 30 तक, 1 से लेकर 30 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा? ठीक है, क्या होगा? 1 से लेकर 30 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा? या योगफल बताइए। देखिए, जैसे यह प्रश्न है पहला वाला, 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर के 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताना है।
एक सवाल मैं आपको बता दिया हूं, दूसरा क्वेश्चन आप खुद करेंगे। वह क्वेश्चन होगा आपको करने के लिए 1 से लेकर के 500 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, या योगफल बताइए। हाँ जी, प्रश्न आपको लगाने के लिए क्या है, 1 से लेकर के 500 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 से लेकर 30 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। 1 से लेकर के 30 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। इसको ना, योगफल तो हो गया है, योगफल आप लगा लेंगे, एक लगाने के लिए आपको मिल गया है, तो इसको वर्गों का कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। है तो बहुत आसान सा ना, इसलिए प्रश्न चेंज करते रहे। वर्गों का योगफल क्या होगा। योगफल क्या होगा या बताइए, जो भी है क्या होगा। चलो मान लेते हैं इस प्रकार से है, 1 से लेकर के 30 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। ठीक है, वर्गों का योगफल क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, वर्गों वाला फार्मूला लगाएंगे। वर्ग वाला फार्मूला क्या था बताइए, बताइए वर्ग वाला फार्मूला क्या था। देखिए 1 से लेकर के 30 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल बताइए, तो इनका फार्मूला क्या था, क्यों याद है जी। इस देखिए इसका फार्मूला था वर्गों का योगफल बराबर क्या था, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 टोटल पान बाई 6 का। यही फार्मूला था क्या, वर्गों का योगफल ज्ञात करने का। n बराबर क्या था, वर्गों का संख्या ज्ञात करने का बराबर क्या था, n इंटू n प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में 2n प्लस 1 टोटल बाई 6। अगर इतना था तो यहां पर n बराबर कितना दिया गया है, n बराबर दिया गया है 30। कितना दिया गया है 30, तो n के जगह पर कितना हो जाएगा 30। तो यहां पर लिखेंगे 30 प्लस 1 2 गुणे 30 प्लस 1, टोटल का बटे कितना 6, टोटल का बटे कितना हो जाएगा 6। अब आप इसको हल कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 6 के 6 6 पंचे 30, कितना 6 पंचे 30, तो यहां पे हो जाएगा 5 गुणे 31 गुणे 30 दूनी 60 एक 61, 30 दूनी 60 एक 61। ठीक है, ये आ जाएगा। अब आप बताइए गुणा करके कि इसको गुणा करने पर कितना होगा। कैलकुलेशन फास्ट कीजिए, कैलकुलेशन को बहुत फास्ट कीजिए। देखिए कितना आता है, गुणा कीजिए। आपको सिर्फ 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है। ठीक है, करके बताओ 10 सेकंड में। 5 गुणे 31, 5 का गुणा 31 में करेंगे तो 30 पच्चे 150 और 31 पच्चे 155, 31 पच्चे कितना हो जाएगा 155, 155 गुणे 61। जब आप इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 55 60, तो ये हो जाएगा 9455। कितना हो जाएगा 9455, यह हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, जब आप इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 9455, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 1 से लेकर 15 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल बताइए।
अभी आपने क्या देखा कि प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए, फिर प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल बताइए, घनों का। अब क्या बारी है, घनों का योगफल बताइए। मैंने आपको करवाया कि 1 से लेकर के 30 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। आपको लगाना है 1 से लेकर के 50 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करना है। ये आपके लिए क्वेश्चन है। कहाँ तक, 1 से लेकर के 50 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, आप उसको हल करके उसका आंसर कमेंट में जरूर कीजिएगा। जितना क्वेश्चन आपको हल करने के लिए दिया जाता है उतने क्वेश्चन को आप जरूर हल किया कीजिए। ठीक है, तो देखिए 1 से लेकर के 15 तक सभी प्राकृतिक, तो सभी प्राकृतिक संख्याओं का जो फार्मूला था, घनों का फार्मूला था। किसका, घनों का फार्मूला था। घनों का फार्मूला क्या था, n इंटू n प्लस 1 टोटल बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इनमें टोटल सबका क्या करना है, वर्ग। एक तो ये और एक वर्ग, तो क्या हो गया, 3 हो गए ना, तो घन हो गया। घनों पे घात कितना होता है, घन पे तो घात जिस किसी भी संख्या पर घात 3 होती है, उस जिस किसी भी संख्या पर घात 3 होती है उसी को कहते हैं घन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे n बराबर कितना है, n बराबर कितना है, यहाँ पर 15 कितना है, 15 है। तो n के स्थान पे कितना रखना है, 15 गुणे 15, 15 प्लस 1 टोटल बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 है तो कितना हो जाएगा, ये कितने के बराबर हो जाएगा, 15 गुणे 16 बटे 2 का होल स्क्वायर। 2 से कट जाएगा, 2 अट्ठे 16, कितना, 2 अट्ठे 16। तो यहां पर क्या हो गया, बचा क्या, 2 अट्ठे 16, 15 अट्ठे 120, क्या हो गया, 15 अट्ठे 120, 120 का क्या करना है, होल स्क्वायर। तो कैसे, 2 से कटा 16, 2 अट्ठे 16, अब यहाँ पे बचा 15, 15 अट्ठे 120, 120 का क्या करना है आपको, होल स्क्वायर। क्या करना है, होल स्क्वायर। तो 12 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144। 12 का वर्ग किए तो कितना हो गया, 144, 0 का 2 बार 0, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये हो गया क्या इसका आंसर। ठीक है ना, किसी को अगर कोई समस्या हो तो पूछो, क्यों, अगर कोई समस्या हो तो बोलो, कोई समस्या नहीं ना किसी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 से लेकर के 500 तक, क्या है, 1 से लेकर के 500 तक उन संख्याओं का योगफल बताइए जो 5 से पूर्णतः विभाजित हों। देखिए क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम है, योगफल बताना है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा लॉजिक बढ़ा दिया है। थोड़ा सा क्या बढ़ा दिया गया है कि 1 से लेकर के 500 तक, कहां तक, यह तो सही है 500 तक, ये भी सही है, लेकिन यहां पर एक नई चीज ला करके दे दिया है, 5 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 5 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो देखिए जब आप इसी प्रकार से लिखेंगे ना, 1 से लेकर के 500 तक, 1 5 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या होनी चाहिए। तो कितना हो जाएगा, 5, 10, 15, 20, ऐसे आप जाएंगे कहां तक, 500 तक ना, कहां तक जाएंगे, 500 तक। ऐसे तो कटेगा ना, जो 5 से कटने वाली संख्या होंगी उसी को लिखेंगे ना। तो यहां पर
आपको क्या करना है, 5 को कॉमन ले लेना है। क्या, 5 को आप कॉमन ले लिए तो क्या बचा, 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौके 20 और 100 पच्चे 500। देखिए हो गया। तो ये क्या बन गया आपका, 1 से लेकर के 100 तक। अभी इसके पहले प्रश्न करवाया गया था, पहला प्रश्न 1 से लेकर के 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, और ये 5 बाहर है। जो बाहर है उसको बाहर रहने दो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो इनका क्या हो जाएगा, इनका फॉर्मूला क्या था, n इंटू एन प्लस 1/2। तो n कितना, 100, कितना 100, ब्रैकेट में 100 प्लस 1/2। तो 5 बाहर है तो 5 को बाहर रख लो, ठीक है, 5 को बाहर रख लो। ये कितना हो जाएगा, 2 पच्चे 10। तो यहां क्या हो गया, 50 गुणे 101। क्या हो गया, 50 गुणे 101। 50 गुणे 101 तो हो गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 50 गुणे 101 आया ना। तो यहां पे ठीक है, 50 गुणे 101 का जब आप गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 50 इक्के 50, 50 इक्के 50। तो यही तो आया था, 5 गुणे 5050, 5 गुणे 5050। अब आप इसका जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500, 5 पच्चे 25 का 5 और 500, 5 पच्चे 25। ये हो गया 2550, 25,250। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। जब इस तरह से संख्या दे दी जाए, चाहे वर्ग का हो, अब यहीं पर बढ़ा भी सकता है कि 1 से लेकर के 500 तक की उन संख्याओं का योगफल बताइए। संख्याओं का नहीं, वर्गों का बढ़ा सकता है, प्राकृतिक संख्याओं का नहीं, वर्गों का बढ़ा सकता है। जैसे दिया ना उन संख्याओं का, तो 1 से लेकर के 500 तक उन वर्गों का योग बताइए जो 5 से पूर्णतः विभाजित हो। घन बताइए जो 5 से पूर्णतः विभाजित हो, या फिर किसी भी संख्या से विभाजित हो। तो वहां पर आप क्या करेंगे, आप फार्मूला लगाएंगे और इसी प्रकार से आप काट करके कॉमन लेंगे, ठीक है। कॉमन लेंगे, जो बची हुई संख्या होगी वो जो भी पूछा गया होगा वो वाला फार्मूला लगा लेंगे, ठीक है। जो बचा होगा वही वाला फार्मूला लगाएंगे, सवाल आपकी आसानी से लग जाएगी, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 24 विषम संख्याओं का योगफल बताइए। प्रश्न क्या है, प्रथम 24 विषम संख्याओं का योगफल बताइए। जब प्रथम कितनी भी चाहे जितनी संख्याओं का योगफल बताने के लिए कह दे, उसके साथ साथ विषम लगा हो, इसको ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ क्या लगा हो, विषम लगा हो। जब विषम लगा होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, जो दी गई संख्या है 24 या फिर कोई भी संख्या जो दी गई होगी, वह दी गई संख्या का आप वर्ग कर देंगे। आप उस संख्या क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। उस संख्या का आप वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 का वर्ग कितना होता है, 576। 24 का वर्ग कितना होता है, 576। वर्ग निकालने का तरीका बताया था, आप एक ही ट्रिक पर आप 100 तक के वर्ग को मात्र 10 से 5 सेकंड में आप निकाल सकते हैं ना। उसी ट्रिक से आप देखिए 24 का वर्ग कितना हो जाएगा, 576। तो आपको ध्यान रहे कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इस बात को ध्यान देना है कि जो पूछी गई संख्या यदि विषम में है तो आप क्या करेंगे, उसका वर्ग कर देंगे और आपका वही आंसर हो जाएगा। तो प्रथम 24 विषम संख्या को आप जब जोड़ेंगे तो 576 ही आएगा। आप जोड़ करके ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में,
1 से लेकर के 55 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल बताइए। क्या कह रहा है कि 1 से लेकर के 55 तक की सभी संख्याओं का, अब देखिए 1 से लेकर के कहां तक, 55 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल बताइए। इसमें डिफरेंट है। प्रथम 24 विषम संख्याएं थी और यहां पर कह रहा है 1 से लेकर के 55 तक के बीच में जितनी भी विषम संख्याएं आती हैं, क्या होती हैं, जितनी भी विषम संख्याएं आती हैं आप उनका योगफल बताइए। तो इसका योगफल ज्ञात करने के लिए आपको एकदम आसानी से करना है भाग। क्या करना है, भाग। तो भाग को कीजिए ना। तो क्या कहा है, विषम संख्या। विषम और सम में डिफरेंट क्या है, तो सम संख्या 2 से विभाजित होती है और विषम संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है। तो देखिए इसको 2 से आप भाग कर दीजिए 55 को। 2 से आप 55 को जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, बचा 1, हो गया 15, 2 सत्ते 14। ठीक है, तो बचा कितना, 1। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपल सा काम करना है कि आप ये जो भागफल है और शेषफल है, भागफल है और शेषफल है, आप उनको जोड़ दीजिए। क्या करेंगे, भागफल और शेषफल को आप जोड़ दीजिए। इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28। क्या हो गया, 28। अब फिर 28 का आप कर लीजिए वर्ग। क्या कर लीजिए, 28 का वर्ग। अब आप मुझे बताइए, आपको मैं सिर्फ 5 से 7 सेकंड का समय देता हूं कि आप मुझे 28 का वर्ग बताएं। ठीक है, चलिए लगाइए। ठीक है, आ गया होगा। तो 28 का वर्ग कितना होगा, 784। कितना होगा, 784। तो कैसे करना था वर्ग करने के लिए, आपको फिर से एक बार बता दें, एक बार इकाई का वर्ग करना है, एक बार दहाई का वर्ग करना है। तो पहले इकाई का वर्ग करना है, फिर दोनों अंक आपस में गुणा करा के उसका 2 से गुणा कर देना है, फिर दहाई का वर्ग करना है। कैसे, 8 का वर्ग करेंगे, 8 अट्ठे 64, 64 का 4 हो गया, हासिल कितना आ गया, 6। अब इन दोनों का गुणा करा दीजिए, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। अब 32 6 कितना, 38, 32 6 कितना, 38, 38 का 8, 2 का वर्ग कितना, 4, 2 का वर्ग 4 और हासिल कितना था, 3, 4 3 7। यही तो होगा ना 28 का वर्ग। ऐसे ही तो निकालने के लिए आपको कहा गया था। ठीक है, अब देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 24 सम संख्या। अभी आपने क्या देखा ऊपर कि प्रथम 24 विषम संख्या, क्या देखा, 24 विषम संख्या। लेकिन यहां पर क्या देखना है, प्रथम 24 सम संख्या। और जब 24 सम संख्या होगा तो विषम संख्या और सम संख्या निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। आप तो विषम में क्या किए थे, डायरेक्ट 24 का वर्ग कर दिए थे। क्या किए थे, 24 का वर्ग कर दिए थे। और विषम में करने के लिए आप क्या करेंगे, विषम में करने के लिए आप क्या करेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे, n, क्या लगाएंगे, n इंटू एन प्लस 1। क्या लगाएंगे, n इंटू एन प्लस 1। तो 24 गुणे 24 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 24 गुणे 25, 24 गुणे 25। चलिए इसका गुणा करके बताइए, फट से गुणा कीजिए, गुणा कीजिए। कलम कापी हमेशा चलना चाहिए। और एक बात को और ध्यान दिया कीजिए, साथ साथ बोलते भी रहा कीजिए। ठीक है, ऐसे बैठ करके देखने से नींद के सिवा कुछ आने वाला नहीं है। आएगा तो सिर्फ नींद, और आपको कुछ नहीं आएगा। इसलिए आप साथ साथ पेन को चलाते रहा कीजिए। ठीक है, तो ठीक है, चलिए 24-25 का आप गुणा कीजिए फट से। चलो देखो क्या, कैसे आपने किया होगा। 24 25 120 का कितना हुआ, 0। 24 25 120 का कितना, 0। हासिल कितना बच गया, 12। और 24 दुना आपने किया क्या, 48। 24 दुना 48, 48 12 कितना, 60।
कितना 60, ये हो गया 600, इसका आंसर हो गया। क्या हो गया? 600 इसका आंसर हो गया। ठीक है, 600 इसका आंसर। तो उम्मीद करता हूं आपको यह समझ में आ गया होगा कि सम रहेगा तो क्या करना होगा, विषम रहेगा तो क्या करना होगा। अगर सम रहेगा तो आप कुछ नहीं, डायरेक्ट उसका वर्ग कर दीजिएगा जितने का पूछा गया, अगर प्रथम की बात होगी तब। और अगर एक से लेकर के बात होगी तब आप क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का भाग करेंगे। दोनों संख्याओं का भाग मतलब जो दी गई संख्या है उसका भाग करेंगे, भाग करने के बाद भागफल और शेष फल को जोड़ करके वर्ग कर देंगे। वह एक से लेकर के जहां तक भी कहेगा वहां तक आपका ज्ञात हो जाएगा। और सम संख्या की बात होगी तो n इंटू एन प्लस वन का फार्मूला लगाएंगे, फट से आप आंसर लाएंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला लगाएंगे, आप आंसर लाएंगे। आपको जो लगाने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है वह यह है कि प्रथम 28 विषम संख्याओं का योगफल बताइए और एक से लेकर के 45 तक के सभी विषम संख्याओं का योगफल बताना है। और तीसरा क्वेश्चन आपको लगाने के लिए क्या है, तीसरा क्वेश्चन आपको लगाने के लिए है कि प्रथम 34 क्या प्रथम 34 सम संख्याओं का योगफल बताना है। आपको क्या करना है, प्रथम 34 सम संख्याओं का योगफल आपको बताना है। इससे संबंधित आपको 3 क्वेश्चन खुद करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कुछ क्वेश्चन शब्दों पर आधारित हैं। जो शब्दों पर आधारित प्रश्न है, अक्सर ऐसे ही प्रश्न एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं कि एक समूह में 10 सदस्य उपस्थित हुए हैं। एक समूह में या फिर एक पार्टी में, चाहे जहां पर कहीं पर भी 10 सदस्य उपस्थित हुए और प्रत्येक सदस्य ने एक दूसरे से एक एक बार हाथ मिलाया। कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया? ठीक है, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा, एक तो ये है। ठीक है, आप बताइए इस प्रश्न में एक एक बार हाथ मिलाया गया है, 10 सदस्य उपस्थित हैं। जब 10 सदस्य उपस्थित हैं तो वह हाथ को, जैसे एक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ को मिलाया, एक व्यक्ति क्या किया, एक दूसरे से हाथ मिलाया। तो जब एक दूसरे से हाथ मिलाया तब क्या होगा कि अगर 10 लोग हैं एक दूसरे से एक एक बार हाथ मिलाएंगे तो एक कम ही बार तो मिलाया जाएगा ना। तो कितनी बार, 9 बार। तो देखिए कैसे होगा, तो आप इसको निकालेंगे फार्मूले से n इंटू n माइनस 1/2 से, n इंटू n माइनस 1/2 से। ठीक है, तो n कौन है, कितना है, कितने लोग हैं, 10 सदस्य हैं। तो n बराबर सदस्य संख्या, कितने सदस्यों की संख्या, n बराबर कितना है, 10। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 10 गुणे 9/2, 2 पंचे 10, 5 9 45, ये हो गया आपका आंसर। तो कितनी बार हाथ मिलाया गया, 45 बार हाथ मिलाया गया। ठीक है, तो अगर इस प्रकार से आ जाता है, कभी कभी ऐसा पूछ करके किसी पार्टी में 25 सदस्य उपस्थित हुए, उन्होंने एक दूसरे को उपहार दिया, तो कितना उपहार वितरित किया गया। ठीक है, और अगर उसमें थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, उपहार वाले में उपहार का मूल्य कितना था, कुछ भी मूल्य दे दिया जाए, 40 50 60 जो भी दे दिया जाए, आप उस मूल्य से उसमें गुणा करवा देंगे, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं कि एक दीवार घड़ी 10 घंटे बजने में 10 सेकंड का समय लगता है। जो समय 10 घंटे का समय लेती है, एक दीवार घड़ी 10 घंटे बजने में 10 सेकंड का समय लेती है। 10 घंटा बजने में मतलब 1 सेकंड में उसे 1 घंटा बजता है। तो 10 घंटे बजने के लिए 10 सेकंड का समय लेती है, तो 12 घंटा बजने में, तो यह क्या होगा, 12 घंटा बजने के लिए। चलिए पहले आप एक फार्मूला लिख लीजिए।
फार्मूला लिख लीजिए। क्या फार्मूला है, क्या ज्ञात करना है, कुल कितना समय लगेगा। एक समय दे दिया है, दूसरा समय आपको ज्ञात करना है, मतलब T2 बराबर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, T2 बराबर ज्ञात करना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो पहली संख्या क्या होगा, पहली संख्या तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1 बटे 10 सेकेंड। तो यह कितना हो जाएगा, n2 माइनस n1 और इंटू T1, ये रहेगा इसका फार्मूला। ठीक है, क्या हो जाएगा, दूसरा समय ज्ञात करना है, दूसरा समय क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हो जाएगा दूसरा समय के बराबर, एक दीवार घड़ी 10 घंटे बजने में 10 सेकंड, नहीं n2 माइनस 1 अपान n1 माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा, T2 बराबर n2 माइनस 1 इंटू T1 और n1 माइनस 1। इसी पर आपको इसी फार्मूले पर इस क्वेश्चन को आपको लगाना है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या, इसी फार्मूले पर आपको लगाना है। तो आप देखिए क्या होगा, एक दीवार घड़ी 10 घंटे में तो n1 बराबर कितना है, 10, n1 बराबर कितना हो गया 10, n2 बराबर कितना हो जाएगा, n2 बराबर 12 का। और फिर क्या कह रहा है, तो T1, चलो इसको भी शब्द में है तो अंक में कर लेते हैं। फिर T1 बराबर 18 सेकेंड, तो T1 बराबर कितना 18 का हो गया। ठीक है, अब इस फार्मूले पर इस क्वेश्चन को आप रख लीजिए। इस क्वेश्चन को इस फार्मूले पर जब आप रखेंगे तो हो जाएगा T2 बराबर n2 का मान कितना है, 12 माइनस 1 बटे कितना n1, तो 10 माइनस 1 गुणे 18। तो ये जब आप घटाएंगे तो 11 बटे 9 गुणे 18, 9 के 9, 9 दूनी 18, 11 दूनी 22, कितना 22 सेकंड का समय लगेगा। ये 22 सेकंड आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आप लगा लीजिएगा। और देखिए इसी प्रकार से एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न आते हैं तो वह थोड़ा सा शब्दों को चेंज कर देता है कि यदि कुछ सैनिक है 5 गोलियों को, कुछ सैनिक का मतलब 10 सैनिक, 15 सैनिक, 20 सैनिक, चाहे जो सैनिक दे दे, इतने सैनिक हैं, 20 गोली को चलाने में 35 सेकंड का समय लेते हैं, 35 मिनट का समय लेते हैं। तो बताइए उनके गोली चलाने का समय अंतराल कितना है। तो यही फार्मूला लगेगा समय अंतराल वाले के लिए भी, इसे फार्मूले पर आप रख करके आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब आज की क्लास यहीं तक होगी। कल की क्लास जो होगी उसमें पर आपको बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा कि इकाई का अंक कितना प्राप्त होगा। जैसे आप जानते ही हैं कि कुछ अंक दे दिया, कुछ शब्दों कुछ संख्याओं को दे दिया जाता है, उन संख्याओं में आपसे पूछ लिया जाता है इनका इकाई का अंक कितना है। जैसे ऐसे कुछ दे दिया जाएगा 15 गुणे 20 गुणे 30 गुणे 50 में इकाई का अंक कितना होगा, या फिर इसमें कितने शून्य आएंगे। ऐसे ही प्रश्न आपको कल पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तब तक आप आज जितने ही प्रश्न पढ़ाए गए हैं उसको आप अवश्य लगाइएगा। ठीक है, आप देखिए हमारा सपोर्ट करेंगे, हम आपके लिए बेहतर हमेशा करने की ही कोशिश करेंगे। ठीक है, आप हमारा सपोर्ट कीजिए, हम आपके लिए बेहतर ही हमेशा करेंगे। और हम इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन अभी तो लो लेवल से मीडियम लेवल तक के क्वेश्चन को करा रहे हैं, आगे चल करके आपको हाई लेवल का भी क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, तब तक आप देखिए, जब आप खुद कोशिश करेंगे, खुद साथ देंगे, तभी आप सीख पाएंगे। यदि आप ऐसे बैठ करके सीखने की कोशिश करेंगे तो नहीं। आपको मैंने कहा ना अभी कि आप भी
बोलते रहिए, आप भी क्वेश्चन को मेरे साथ लगाते रहिए। इसलिए मैं आपको समय समय पर क्वेश्चनों को गुणा करने के लिए, भाग करने के लिए, वर्ग करने के लिए समय देता हूं। ठीक है, आप अगर करेंगे तो आप इसे प्रैक्टिस आपका होता रहेगा, आप इसे आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है ना, चलिए अगली क्लास मिलेंगे।